मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 5 देखेंगे ग्रेविटेशन का। और बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे देखते हैं कुछ चीज़ें, जो फॉर्मूले हैं, जैसा हमारा सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जैसे बात किए थे, वैसे ही यहाँ पे हम भी बात करेंगे पोटेंशियल के लिए। तो अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है ना, पॉइंट मास की अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, तो इसके लिए आप क्या लिख देते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई मास बॉडी है जिसका मास हमारा कैपिटल M है, और यहाँ से किसी भी r दूरी पर अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू पूछे इसके कारण, ये मान लो कोई पॉइंट P है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सिंपली मैंने देखा था माइनस ऑफ जी एम बाई आर। अगर इसकी रेडियस कुछ ना कुछ दिया होगा, रेडियस मान लो आपको कैपिटल आर है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो किसी भी आर दूरी पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस जी एम बाई आर। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं। कैसे, देखो, जो भी हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन जो होगा मेरा होगा एफ ऑफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और यही जो फोर्स होता है मेरा नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डी आर कर दो भाई। तो इधर अगर आ जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जो हमारा वर्कडन मिलेगा वो मिलेगा, माइनस तो बाहर आ गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा सर हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली तुम पहले ये कर दो, एक ही चीज आएगा, या ऐसे कर दो कि सर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है उसमें हम मास से डिवाइड कर दिए, उसमें हम किससे डिवाइड कर दिए, मास से डिवाइड कर दिए। अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा सर फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे फील्ड के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। वर्क पर यूनिट मास क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है ना। यही तो होता है, इन्फिनिटी से, किसी भी इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट पर हम मास को स्लोली लाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वर्क डन अपॉन दैट टेस्ट मास इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, लिटिल क्या मिल जाएगा, देखो तो सर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, और क्या होगा ये, माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है एट अ पॉइंट आर, ठीक है ना। पोटेंशियल की वैल्यू यही होती है एट अ पॉइंट आर, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से लगा दो, लिमिट से इन्फिनिटी से आर लगा दो, लिमिट इन्फिनिटी से आर लगा दो। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली क्या आ जाएगी, जी एम इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर इन्फिनिटी से आर। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी जी एम, ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ 1 बाई आर इन्फिनिटी से आर। तो फाइनली जो पोटेंशियल आ गया, देखो वही आ गया, पोटेंशियल आ जाएगा सर माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई आर, स्केलर क्वांटिटी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई आर। किसी भी आर दूरी पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई आर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको फिर से याद रखना, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर।
अब हॉलो और सॉलिड दोनों स्फीयर के लिए हम बात करेंगे। जो हमारा मासेस है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, उसके लिए बात करेंगे व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द शेल और आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, दोनों के लिए बात करेंगे। तो एक एक करके दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास किसी भी r दूरी पर आपको दिखेगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, ये देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, देखो तो मेरे को एक चीज क्या पता है, अगर मैं एक चीज की बात करूं तो मेरे को पता है कि जो पोटेंशियल होगा सर माइनस ऑफ ई डी आर होगा। ये रिलेशन अभी हमें पता चल गया होगा ना। अभी तो मैंने प्रूफ किया था कि वर्क डन अपॉन टेस्ट मास इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन टेस्ट मास इनटू डी आर। तो ये वाला जो टर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा ई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये वाली जो चीज़ है सर हमारा हो जाएगा पोटेंशियल, और माइनस ऑफ इंटीग्रल के टर्म्स में लिख दो तो ई डी आर। और इसी को अगर आप छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू अ छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करोगे तो हम डीवी डीवी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डीवी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा छोटा सा डीवी शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, ठीक है ना। ये रिलेशन है फील्ड और पोटेंशियल में, फील्ड और पोटेंशियल में ये हमारा रिलेशन आ जाता है। तो फील्ड और पोटेंशियल में अगर ये रिलेशन आता है तो इसकी मदद से हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड द हॉलो स्फीयर या आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। कैसे कर सकते हैं, देखो पहला केस ले लेते हैं कि पॉइंट हमारा इनसाइड द हॉलो स्फीयर है। पहला केस ले लेते हैं, पॉइंट इज outside hollow sphere, point is outside hollow sphere, ठीक है। चलो तो ये है हमारा भाई कैपिटल आर, ये हो गया हॉलो स्फीयर। अब पॉइंट कहीं भी आउटसाइड ले लो तो आउटसाइड यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट पी, यहाँ से सेंटर से जो ये दूरी पर है वो है स्मॉल आर की दूरी पर है। तो यहाँ पे पूछा गया भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा ये रिलेशन से हम बता देंगे। कैसे, देखो अगर पॉइंट पी की बात करें तो ये इसके इस तरह सर आउटसाइड है, ये इस हॉलो स्फीयर के आउटसाइड है। तो आउटसाइड द हॉलो स्फीयर हमारा फील्ड की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की जगह क्या हो जाएगा सर, जी एम बाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मैं यहाँ पे फील्ड की बात करूँ तो आप सिंपली जानते हो कि माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ करके रखा है कि सर ये रिजल्ट हमें पता है कि जब कभी भी पॉइंट मास या स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट होता है देन वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सिंपली फाइंड इट आउट द पोटेंशियल ऑल्सो, है ना। इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर लेंगे भाई, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे देखते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है सर वो है पोटेंशियल इक्वल्स टू, जो कि मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल आउटसाइड शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई
डी आर, ठीक है ना। तो V आउट जो हो जाएगा या V आउटसाइड जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, E की जगह लिख दो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है? E की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये फॉर्मूला से मैंने डायरेक्ट डाल दिया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो। तो सर V आउटसाइड अगर बात करेंगे, V आउटसाइड की अगर बात करोगे तो V आउटसाइड मिल जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, जी एम विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इनसाइड द इंटीग्रेशन वी आर लेफ्ट विद डी आर बाई आर स्क्वायर, inside the integration we are going to left with dr by r square, and the limit of integration we are going to put simply infinity to p, है ना। limit of integration we will going to put simply from infinity to p, क्योंकि अनंत से यहाँ पर लाने पे, अनंत से कोई भी टेस्ट मास को ला रहे हैं और पॉइंट P पर ला के रख दिए जिसकी सेंटर से दूरी क्या है, r है, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सर सिंपली माइनस जी एम बाई आर, जो हम जानते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी से P यहाँ पे भाई रख दो, मतलब इन्फिनिटी से R, यहाँ से दूरी है इन्फिनिटी, यहाँ से ये दूरी R हो जाएगी। तो V आउटसाइड जो हो जाएगा हमारा, सिंपली वी कैन राइट इट एज जी एम एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई आर, एंड सिंपली पुट इट लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो V आउटसाइड जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस ऑफ जी कैपिटल M बाई आर, ठीक है ना, माइनस ऑफ जी कैपिटल M बाई आर। ये हो गया भाई पोटेंशियल एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द हॉलोस्फेयर, बाहर में यही होगा माइनस जी एम बाई आर। क्लियर है? चलो भाई इनसाइड का देख लेते हैं। पॉइंट इज इनसाइड, दूसरा जो है वो है पॉइंट इज इनसाइड। तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो आई एम गोइंग टू यूज द सेम डायग्राम हेयर, आपको ड्रॉ करना है। अगर पॉइंट इनसाइड है तो पॉइंट इनसाइड कहीं भी यहाँ पे ले लो, ये हो गया हमारा इनसाइड पॉइंट, इसकी दूरी क्या ले लो, सेंटर से r ले लो, ये फिर से p। यू हैव टू ड्रॉ अनदर डायग्राम बिलो दिस पॉइंट इज इनसाइड। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ सर ये पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये रेडियस r हो गया। तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो हमें क्या पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है E इनसाइड की वैल्यू सर हमें पता है वो कितनी होती है, 0। तो मैं अगर पोटेंशियल की बात करूंगा तो सिंपली लिखूंगा E डी आर, और यहाँ पर V को लिख दूंगा सर सिंपली 0 इंटू डी आर। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि गलत है सर। पोटेंशियल 0 कहाँ से हो जाएगा, क्या होगा, तो हमें यहाँ पर सरफेस और P के बीच में पकड़ना पड़ेगा पॉइंट को। किसके किसके बीच, सरफेस और P के बीच में पकड़ के लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे मानना होगा कि जो हम लिमिट लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया था इन्फिनिटी से P, तो यहाँ पे लिमिट लगेगा किसी भी पॉइंट सरफेस पर, किसी भी पॉइंट सरफेस S से P। तो ये हमारा मेथड सर गलत है, जो कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर दिया। तो ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं करना है। तो हमें करना क्या था कि सर जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी आर, ये तो होगा ही। लिमिट कहाँ लगेगा, सरफेस पे कोई पॉइंट है और P, सरफेस पे पॉइंट है और P, और यहाँ पर भी लिमिट लगेगा सरफेस पे पॉइंट है और P, ठीक है। तो अगर लिमिट देखोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट सरफेस शुड बी इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 हो गया भाई, ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस पे, और सिंस पोटेंशियल एट सरफेस लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ जी कैपिटल M, और ये स्मॉल r के जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल R लिख दूंगा। ये जो स्मॉल r इतनी दूरी है उसके जगह पे जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो माइनस जी एम बाई
कैपिटल आर हो जाएगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा ये। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो फाइनली आ जाएगा वो भी आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है ना। माइनस ऑफ जी एम बाई आर विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। तो पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फेयर की अगर बात करूं, अगर उसका मास टोटल m है तो वो कितना होता है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, जो कि r हमारा रेडियस ऑफ द स्फेयर है। r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। कॉपी कर लो इसको, r इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। अगर डायग्राम की बात करेंगे तो हमें डायग्राम कैसा दिखेगा, एक ग्राफ बनता है पोटेंशियल वर्सेस आर का। तो ऊपर में अगर पोटेंशियल है और इधर हमारा दूरी आर है, तो अगर इनसाइड पॉइंट की बात करोगे, इनसाइड की पी इनसाइड की बात करेंगे तो वो तो कांस्टेंट आ रहा है भाई, थ्रू आउट द इनसाइड पॉइंट हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर कहीं भी रखो। तो यहाँ पे जो ग्राफ चलेगा वो ग्राफ कैसा चलेगा, फिर वो कांस्टेंट चलेगा, माइनस जी एम बाई आर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो जा रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर चलेगा। ठीक है, ऐसा। ये वाली जो पॉइंट है ये आपको पता है ना, ये इनसाइड है और इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, और इधर तो कांस्टेंट रहेगा। नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस के साथ है इसलिए नेगेटिव में है। ये ग्राफ ऊपर भी बन जाएगा अगर पोटेंशियल ऊपर नेगेटिव मान लोगे तो। मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है, नीचे नेगेटिव माना है, तो ये नीचे बन गया है। ठीक है, ऐसा। अगला जो प्रूफ है भाई वो है सॉलिड स्फेयर का पोटेंशियल, पॉइंट इनसाइड एंड पॉइंट आउटसाइड। फिर सॉलिड स्फेयर का पोटेंशियल पॉइंट इनसाइड एंड पॉइंट आउटसाइड दोनों के लिए फिर से निकालना है। तो सॉलिड यहाँ पे आप लिख दो भाई सॉलिड। तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं फिर से पॉइंट आउटसाइड की बात करूंगा, देन इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट बिकॉज इट विल गोइंग टू बिहेव एज अ सेम पॉइंट चार्ज, है ना। जैसा कि हमारा पॉइंट मास होता है उसी की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह, कि वो पॉइंट हमेशा उसके लिए क्या बिहेव करेगा, छोटा सा एक मास m की तरह, और उससे वो दूर रखा गया, उससे दूर रखा गया, कितनी दूर, r दूरी पर रखा गया है। तो जी एम बाई आर ही हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जो कि माइनस के साथ। ठीक है ना। तो अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो देख लेते हैं कि सर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और पॉइंट फिर से आउटसाइड ले लेते हैं, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड, कहीं भी पॉइंट हमारा प्लेस्ड है आउटसाइड दैट सॉलिड स्फीयर। तो ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये लो भाई, ये कोई भी पॉइंट P है, जो कि r दूरी पर है। ठीक है ना, जो कि r दूरी पर है पॉइंट P। इसका रेडियस कैपिटल R मास m, रेडियस कैपिटल R और मास m।
ठीक है ऐसा। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सिंपली मैं लिखना चाहूँ तो पोटेंशियल लिख देते हैं ना, पॉइंट आउटसाइड है तो पोटेंशियल की वैल्यू फिर से वही इन्फिनिटी से पॉइंट पी लाएंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट पी लाएंगे वगैरह वगैरह, तो वही सिंपल रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट पी जो कि आउटसाइड है, यानी वी आउटसाइड, आउटसाइड है, वो क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ई डी आर, ई डी आर फिर से लिख दोगे और फिर से वही चीज़ लिखोगे क्या, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। टू वी एट पॉइंट पी या वी एट आउटसाइड दिस, आपको सिंपली दिखेगा इंटीग्रेट इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, तो जी एम विल बी आउटसाइड, इनसाइड द इंटीग्रेशन वी विल हैव डी आर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा फिर से वही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, जो v आउटसाइड है, v आउटसाइड जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा माइनस ऑफ g कैपिटल M बाई आर, सेम एज पॉइंट मास, सेम एज पॉइंट मास, पोटेंशियल विल गोइंग टू कम सेम एज पॉइंट मास, ठीक है, माइनस ऑफ g M बाई आर। माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करनी है, पॉइंट हमारा इनसाइड होगा, जब अगर पॉइंट हमारा इनसाइड होगा तब के लिए अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ तब क्या निकलेगा, पॉइंट हमारा अगर इनसाइड होगा तब के लिए अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ तब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइंट इज इनसाइड, तो इनसाइड पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो तो नहीं है, ऐसे कर देते हैं। तो पॉइंट अगर हमारा इनसाइड आ जाएगा तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया भाई स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसको डायग्राम फिर से मैं बना दे रहा हूँ, ये आर, और पॉइंट इस पर कहीं भी हमारा इनसाइड है, तो इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे मान लो पॉइंट P है जो कि स्मॉल r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पे है और वो इनसाइड है। और जहां पर देखोगे मास इनक्लोज का, तो मास इनक्लोज अलग ही अलग करेगा, मास इनक्लोज अलग अलग करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर पोटेंशियल, मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल, और जब पोटेंशियल लिखोगे तो वो कहाँ से कहाँ लिखोगे, वो लिखोगे सर सरफेस से पॉइंट P तक, सरफेस से पॉइंट P तक का पोटेंशियल हमें लिखना है, क्योंकि सरफेस इन्फिनिटी से सरफेस लिखते थे, ठीक है ना, सरफेस तक जब तक रहा, फिर सरफेस से हम अंदर के लिए लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकेज ऑफ पोटेंशियल आता है ना, जस्ट एट दैट इंस्टेंट पोटेंशियल गेट्स ब्रेक, तो इसीलिए हम सरफेस से इंटीग्रेट करते हैं अंदर के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इनसाइड, ई इनसाइड की जरा बात कर लूँ, पीछे जो मैंने बताया है डिराइव करके, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे माइनस ऑफ जी कैपिटल M बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, यही होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू विच वी हैव डेराइव्ड इन द अर्लियर क्लासेस वाज माइनस जी एम बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, इसकी वैल्यू यही हो जाती है। तो इसकी वैल्यू अगर ये हो जाती है तो भाई पोटेंशियल निकालना कोई खास बात बचा ही नहीं है सर, पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर, ठीक है ना। तो उसको हम लिख देते हैं सर, पोटेंशियल अगर लिखना है तो पोटेंशियल फिर से लिख दो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साथ ई डी आर, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, सरफेस से सर पॉइंट P, इधर कहीं पे सरफेस है ना, सरफेस है ये, सरफेस S से पॉइंट P,
सरफेस से पॉइंट P को रेफरेंस मान के कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे छोटा सा dv इंटीग्रेशन सरफेस से P शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन EDR सरफेस से P, ठीक है, EDR सरफेस से P, पॉइंट P सरफेस से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या हो जाएगा, ये तो सर हमारा V हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाके S से P लिमिट लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इनसाइड द इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज माइनस GM बाई आर क्यूब माइनस GM बाई कैपिटल R क्यूब माइनस GM बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r इंटू DR, ये हो जाएगा सरफेस, ये हो जाएगा पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ पे VP माइनस VS शुड बी इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो GM बाई कैपिटल R क्यूब विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इनसाइड वी आर लेफ्ट विथ R DR सरफेस से P, मतलब कैपिटल R से स्मॉल r। सरफेस पे जाएंगे तो रेडियस कैपिटल R हो जाएगा और इस पॉइंट P पर आएंगे तो रेडियस स्मॉल r हो जाएगा, इसीलिए स्मॉलर रेडियस विल बी कैपिटल R एंड हाइयर रेडियस विल बी स्मॉल r। बाहर से अंदर आ रहे, बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो, वेलोसिटी बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट सरफेस कितना होता है सर, माइनस GM बाई कैपिटल R हो जाएगा सरफेस पे पोटेंशियल, ये हो जाएगा GM बाई R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर R स्क्वायर बाई 2, सिंपल सा इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। तो VP प्लस GM बाई R, VP प्लस GM बाई R शुड बी इक्वल्स टू GM बाई R क्यूब, GM बाई R क्यूब, और यहाँ पे लिख दो R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करना है और आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, रीअरेंज करना इस टर्म को, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो VP अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, GM बाई R को उधर लेके चले जाओ, तो वी आर लेफ्ट विद VP पोटेंशियल एट पॉइंट P शुड बी इक्वल्स टू GM बाई कैपिटल ऑफ R क्यूब, inside the bracket we can write it as R square by 2 small r square by 2 minus capital of R square by 2 plus GM by R, GM by R, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा है पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि कैसा है, इनसाइड है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है। इसको कॉपी कर लो यहाँ तक। अब इसको रीअरेंज कर लेना है और आंसर हमारा पॉइंट P पर मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो VP को जरा लिखो, कैसे लिखेंगे सर, पोटेंशियल एट पॉइंट P को मैं लिख सकता हूं, जब माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस GM बाई आर क्यूब माइनस GM बाई आर क्यूब इनसाइड द ब्रैकेट विल लेफ्ट विथ कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस GM बाई R, माइनस GM बाई R, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो VP जो है, VP वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया सर माइनस ऑफ GM, माइनस ऑफ GM बाई R क्यूब इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2
माइनस ऑफ जी एम बाई आर, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा कर दो, इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो जरा देखो तो ये टर्म कैसा बच जाएगा, ये टर्म बचेगा हमारा माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर बाई 2r³, इधर हो जाएगा सर माइनस ऑफ जी एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2r³, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर बाई r³, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना यार, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पे अब देखो, अब ऐड कर दो ना, ये वाले टर्म को एक साथ ऐड करो, इसको तो अलग कर दो, ठीक है। तो Vp जो हमें मिलेगा, Vp मिलेगा कितना मिलेगा, माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर बाई 2r³ माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर बाई r³ एंड माइनस ऑफ जी एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल r³। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, LCM विल बी 2r³, LCM विल बी सिंपली 2 कैपिटल r³ माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 जी एम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर बाई 2r³। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जरा जल्दी से देखो क्या आ गया भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट पी सर आ गया है, ये हो गया 3/2 माइनस ऑफ 3 जी कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2r³ एंड हेयर माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2r³। तो Vp को ऐसा लिख सकते हो, जी एम बाई r³ कॉमन ले लो, माइनस बाहर हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले लो और अंदर हो जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता है हमारा भाई पोटेंशियल का वैल्यू व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। वहां पर क्या होता है, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई 2r³ into 3r square minus small r square will be the value of potential inside the solid sphere। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर अगर दोनों की मैं बात करूंगा तो दोनों में इनसाइड में तो बदल जाता है क्योंकि मासेस का एक्यूमुलेशंस बदल गए हैं, ठीक है ना, जो मास आप कंसीडर करोगे वो बदल जाएगा। लेकिन आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड विल रिमेन सेम, आउटसाइड दोनों के लिए क्या आता है, दोनों के लिए सेम आता है। The value of potential outside the solid sphere or hollow sphere will remain same because both will going to behave as a point mass for that point। जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वो किसके लिए बिहेव करेंगे, वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए हम सेम लिखते हैं। तो ये आपको अगेन एक रटने वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है पोटेंशियल की वैल्यू। अगर इसी में मैं कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू 0 कर दूं, मतलब एट सेंटर पे चला जाऊं, एट सेंटर पे चला जाऊं, ठीक है ना, सेंटर पे चला गया, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गई है भाई। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गई तो जरा देखो तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई 2r³ और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड दिस टर्म विल बी वेनिसेस आउट, है ना, इसका कोई जरूरत ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या बच गया, आर स्क्वायर ने r³ को एक बार में काटा तो Vp की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3/2 इंटू जी ऑफ एम बाई कैपिटल आर, इट्स बेटर टू टेक माइनस विथ माइनस ऑफ जी एम, ठीक है ना, ऐसा। तो ये तुम्हें पता है ये क्या है, पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब
अगर r की वैल्यू आप 0 कर दो तो पोटेंशियल अगर एट दिस पॉइंट P पे पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, सरफेस का 3/2 टाइम्स कर दो। सरफेस का क्या कर दो, 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ और एनी बॉडी, नॉट ओनली अर्थ, एनी बॉडी, तो आपको मिल जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट P की वैल्यू। ठीक है ना। तो किसी के भी पूछेगा, मार्स पे पूछेगा, मून पे पूछेगा, सन पे पूछेगा, एनी अदर प्लैनेट्स पे पूछेगा, सैटेलाइट पे पूछेगा, अगर वो कंप्लीट स्फेरिकल कंडीशन में दिया गया है तो अगर आप r की वैल्यू 0 टेंड कर देते हो, मतलब एट सेंटर पे बात करते हो, तो पोटेंशियल इनसाइड दैट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सरफेस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, या 1.5 टाइम्स बोल दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। डेरिवेशन उतार लीजिए भाई जल्दी, सिंपल सा डेरिवेशन है। तो इसमें भी ग्राफ होता है, ग्राफ में बना दे रहा हूं, कैसा आता है देखो। पोटेंशियल वर्सेस आर की ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा तो वो कैसा बनेगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगा आर। तो पोटेंशियल वर्सेस आर की ग्राफ की अगर बात करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बाहर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अंदर ऐसा। ठीक है ना, बाहर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अंदर तो इसका वेरिएशन है, तो इनसाइड द ऐसे करता है फिर ऐसे चल जाता है। ठीक है, ये है ग्राफ। ये सरफेस, सेंटर, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया ना, r इक्वल्स टू 0 हो गई, यहाँ पे सेंटर का पोटेंशियल आ जाएगा ये, और ये सरफेस का है, और ये फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये ग्राफ और पोटेंशियल के बारे में बातें, कॉपी कर लो। ठीक है, ये सेंटर लिख लो, सेंटर, और ये लिख लो सरफेस। नीचे नेगेटिव है ना, सब नेगेटिव है नीचे, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव। चलो भाई, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या, पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन, पोटेंशियल और किसमें, फील्ड में रिलेशन है ना, पोटेंशियल एंड फील्ड में रिलेशन। V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर। तो याद करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू, अगर Ex की बात करोगे तो माइनस डो वी बाई डो एक्स आई कैप। वैसे ही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग y की बात करोगे तो माइनस डो वी बाई डो वाई जे कैप। वैसे ही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग z की बात करोगे तो माइनस ऑफ डो वी बाई डो जेड के कैप। मतलब एक सिंपल सा रिलेशन आपको दिखेगा फोर्स के साथ और पोटेंशियल एनर्जी का। याद करो, हमने वर्क एनर्जी पावर में जब बात किया था तो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात किए थे। F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई माइनस डी यू बाई डी जेड, एक्स वाई एंड जेड के अलोंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आएगा। जो फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है वो ऐसा लिखाएगा। अगर टोटल नेट की बात करते हैं तो तीनों का क्या हो जाएगा भाई, समेशन हो जाएगा। E इक्वल्स टू माइनस डो वी बाई डो एक्स आई कैप माइनस डो वी बाई डो वाई जे कैप एंड माइनस डो वी बाई डो जेड के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो भाई बढ़ते आगे, है ना।
अगला जो चीज़ें टॉपिक पढ़ना वो ये था पूरा पोटेंशियल पे बात। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ठीक है, फोर्सेस क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल, एक एक करके सारे लेयर्स को हमने कवर अप किया। तो अगला जो सेक्शन आता है एक छोटा सा एक सिंगल अकेला टॉपिक है भाई अलोन, उसका नाम है स्केप वेलोसिटी। क्या नाम है? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी पे बात करनी है भाई। ये क्या है? पहली बार सुन रहे हो ऑफकोर्स। स्केप वेलोसिटी मतलब बोलता है ना कि कितनी जो देखिए हो ना भाई, सैटेलाइट, हम अर्थ से सैटेलाइट को कहाँ भेजते हैं? मून पे भेजते हैं। हम जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी सैटेलाइट है या जो भी शटल है, स्पेस शटल जो जाता है, वो कम से कम एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को स्केप कर जाए, वो वापस ना आ पाए। ऐसा थोड़ी होता है कि सैटेलाइट भेजे, आधा दूर गया फिर वापस नीचे गिर गया। वो क्यों नहीं होता है सर? ग्रेविटी तो उस पर लग रही है, वो अट्रैक्ट तो कर रहा है अर्थ उसको। मैं किसी भी मार्कर को फेंकूंगा सर, कितना भी तेज फेंकूं ये वापस गिरेगा। आप कितना भी जान लगा दो, ये जाएगा किसी भी हाइट है तो वापस आएगा। क्यों आएगा? नीचे में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, तो वही खींचता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाता है। तो सर ये एक टर्म है स्केप वेलोसिटी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाना है ताकि वो वहाँ के बाद वो स्पेस में चला जाए, वो वापस ना आए, वापस नहीं आने का केस को बोलते हैं स्केप कर जाना, वो वहाँ से दूर चला जाएगा। और उसी वेलोसिटी जिससे वो फेंका जाता है वो बोला जाता है कितना? स्केप वेलोसिटी के नाम से। और उसकी वैल्यू भी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक सेकेंड में 12 किलोमीटर तक वो पहुंच जाना चाहिए। एक सेकेंड सोचो, कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 12 किलोमीटर तय कर जाएगा। तो इतना तेज वेलोसिटी दोगे तब कोई बॉडी वापस नीचे नहीं गिरेगा, वो कहाँ चला जाएगा? वो स्पेस में चला जाएगा। और ये मैन पावर को तो पॉसिबल नहीं है देना, हम लोग तो अपने हाथ से या कोई भी नॉर्मल इक्विपमेंट से नहीं दे सकते हैं। तो इन लोग के लिए अलग डिवाइसेस बनते हैं जो सैटेलाइट वगैरह को भेजा जाता है ताकि वो वापस ना आ सके। तो इसी टर्म को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू स्केप एनी ऑब्जेक्ट सो दैट इट स्केप्स डाउन या स्केप्स आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। वो अर्थ के लिए 11.2, ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे मून का ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है तो उसके लिए सर ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है तो स्केप वेलोसिटी भी अलग रहेगी, उसमें कौन अलग बात है। तो जो भी प्लैनेट या जो भी सैटेलाइट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके लिए 11.2 हम नहीं लेंगे। अगर अर्थ मेंशन है तो अर्थ के लिए हम ले लेते हैं कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आता कैसा है? ये आता है सिंपली हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, अर्थ को ड्रॉ करता हूँ, देखो ये है अर्थ और हमारा टॉपिक है क्या सर? स्केप वेलोसिटी। VE, ठीक है ना, स्केप वेलोसिटी VE। ठीक है, ये मान लो अर्थ है। अर्थ का रेडियस ले लो RE के अप्रॉक्स, RE रेडियस ऑफ अर्थ। मास ले लो ME, मास ले लो ME। और यहाँ से एक पार्टिकल को भेजेंगे जिसका मास m है, ठीक है। और ये होगा स्केप वेलोसिटी VE का मैग्नीट्यूड। मतलब इसको कितना से फेंकें कि भाई साहब ये ऊपर ही चल जाए, नीचे ना है, वापस स्केप कर जाए। ठीक है ना। मतलब ये अगर स्केप कर गया मतलब ये चलता ही चला जाएगा। अगर स्पेस में चला गया तो ये चलता ही चला जाएगा, अनंत अनंत दूर तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी फाइनल हो जाएगा जो जीरो हो जाएगा, ये तो पता है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दो, जिस पॉइंट से ई इनिशियल यहाँ पे बोल दो और यहाँ से यहाँ आप ई फाइनल बोल दो। एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं, आपको पता है क्यों? क्यों कर सकते हैं? कंजर्वेटिव के फोर्सेस के कारण।
तो ऊपर चला गया। तो इनिशियल एनर्जी लिखोगे तो सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और इन दोनों के अट्रैक्शन के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी का भी जनरेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। एक पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ आर ई। तो अगर मैं बात करता हूँ u इनिशियल तो लिखोगे माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर ई। ये एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। काइनेटिक एनर्जी जरा इनिशियल की बात कर लो तो हाफ ऑफ एम एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनल की बात कर लो सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी सर वो जीरो। क्लियर है, ये हो जाएगा दोनों जीरो। तो यहाँ से अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो सिंपली ई इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू ई फाइनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इनिशियल फटाफट बोलो सर, माइनस ऑफ जी एम ई इंटू एम बाई आर ई। पोटेंशियल एनर्जी बताए थे ना, माइनस ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर, वो लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी बताओ सर, हाफ ऑफ एम वी ई का स्क्वायर, और ये तो भाई हो गया जीरो प्लस जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी ई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जी एम ई एम बाई आर ई। मास को कैंसिल कर दिया, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है टू जी एम ई बाई आर ई। ये दिख रहा है, टू जी एम ई बाई आर ई, ये आ रहा है हमारा एस्केप वेलोसिटी। कॉपी करो। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सजा के लिख दूं, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। आर ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने डिवाइड कर दिया। तो रेडियस ऑफ अर्थ से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये टर्म आपका कुछ बन जाएगा। ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म आपके पास जो बचेगा वो बचेगा सर, एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू टू जी इंटू आर ई। तो एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू ले लो 9.8 और आर ई कितना होगा 6400 किलोमीटर इंटू 10 का पावर 3। अब ये वी ई चला जाएगा रूट में, वी ई चला जाएगा रूट में, 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10 का पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा, ये अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखना 11.2 ही आएगा। वीई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 11.2 ठीक है ना। इलेवन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है हमारे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है अर्थ के लिए, अर्थ सरफेस के लिए है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर है ना। तो अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी लगेगा वो लगेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ एनी मास सो दैट इट कंप्लीटली एस्केप्स आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके लिए कितना लगेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 12, 13, 14 जैसा भी होगा वो होता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इफ समवन ट्राइज टू थ्रो द बॉल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड देन डेफिनेटली द बॉल विल नॉट गोइंग टू स्केप्स आउट, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा के
नहीं प्रति सेकेंड, घंटा नहीं, प्रति सेकेंड के रफ्तार से फेंकने की कोशिश करे 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो भाई ये तो जाएगा जाएगा, लेकिन ये ऊपर से फिर नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे वो कम है। ठीक है, तो ये है पूरा भाई टॉपिक एस्केप वेलोसिटी का। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कर लेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ तक कॉपी कर लो।